बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रियल लाइंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव और ये इट मीन्स इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और रियल नंबर्स से मिलके बनती है। इसका सेंटर ज़ीरो होता है और अगर राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये इन्फिनाइट तक चलती जा रही है। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो ये इस तरह मूव करती जा रही है, लेकिन इन दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू पड़ी हुई हैं। अगर दो रियल लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो हमारे पास रियल प्लेन बन जाता है। आइए किस तरह बनेगा रियल प्लेन। ये मैंने दो रियल लाइन ड्रा की और उन दोनों को परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये सेंटर जो होगा वो हमेशा 0 0 होगा। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू 1 आ जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर 2 और इस पॉइंट के ऊपर 3 अप टू सो ऑन। ये आप लोगों को पता होगा कि एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे वाई पॉजिटिव होगा और नीचे वाली साइड पे वाई नेगेटिव होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 अप टू सो ऑन। ये इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक चलती जा रही हैं। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करें एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू तक चलती जाएगी। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास y जो होगा वो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो -1 -2 -3 -4। जी बेटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है x और y से मिलके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा। इसी तरह सेकंड और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो दोनों हमारे पास वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव के अंदर आएंगी। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑर्डर पेयर के अंदर लिख रहे हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर हमेशा फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की होती है और सेकंड वैल्यू हमारे पास y की होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास x नेगेटिव आ रहा है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर होगी। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए तो इसमें x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव के अंदर अगर होंगी तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आएगी। इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव के अंदर, दूसरी वैल्यू नेगेटिव के अंदर आएगी। ये हमारे पास एक रियल प्लेन है। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था रेनो कार्टेशियस ने, रेनो डिस्कार्टेशियस 1596 टू 1650 के अंदर, और इसको डिफरेंट नेम दिए। फर्स्ट जो उसने नेम दिया रियल प्लेन का, और सेकंड नंबर के ऊपर इसी को उसने कार्टेशियन प्लेन का नाम दे दिया। थर्ड नाम कोऑर्डिनेट एक्सिस का। इसी तरह फोर्थ नंबर के ऊपर टू डिमेंशनल भी इसे बोलते हैं। आर स्क्वायर टू डिमेंशनल के अंदर। आइए अब हम देखते हैं कि रियल प्लेन के ऊपर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है x और y, तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी वो अब सीसा होगी और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास ऑर्डिनेट होगी। ये तो अभी तक हमने रियल प्लेन की बात की थी। अब हम मूव करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन को कौन सा होगा जिसे हम जी प्लेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए उसकी तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन जो होगा वो आपके पास किस तरह का होगा।
सेम हम हमारे पास जैसे रियल प्लेन्स को ड्रा करते थे, दो रियल लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसमें हॉरिजेंटल जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगी और लेफ़्ट साइड पे एक्स प्राइम होगी, जिसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और इसी तरह वर्टिकल लाइंस ऊपर वाली साइड पे हमारे पास वाई एक्सिस और नीचे वाली साइड पे वाई प्राइम, जिसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। जी बेटा, हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइंस कहलाएगी वो हमारे पास रियल लाइंस होगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस होगी वो रियल प्लेन होगी। इट मीन जो फर्स्ट वैल्यू है, रियल एक्सिस भी इसे बोलते हैं। जी बेटा, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू 5 माइनस 6। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास रियल प्लेन की होगी, रियल एक्सिस की होगी। ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की और सेकेंड वाली वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस की होगी। और हमें पता है कि ऑर्डर पेयर के अंदर हमेशा जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो दूसरी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू, ये वाई वाला जितना भी एक्सिस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शन, वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर आएंगे। इमेजिनरी एक्सिस भी कहलाएगा। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को इंट्रोड्यूस करवाया जेन रॉबर्ट आर्गन ने। मैं नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जी बेटा, और इसको नेम दिया गया आर्गन डायग्राम का। ऑर्गन डायग्राम की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास अगर कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर लिखा है 5 और -6, इस ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास रियल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगी। और अगर इस ऑर्डर पेयर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रा कर देंगे तो हमारे पास ऑर्गन डायग्राम बन जाएगी। आइए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक नंबर लिखा है, मैं इसी को लेके चलता हूँ। तो z मेरे पास आ रहा है 5 - 6। अगर मैंने इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर या z प्लेन के ऊपर ड्रा कर दूंगा तो ये पॉइंट्स मेरे पास, ये ऑर्डर पेयर आर्गन डायग्राम कहलाएगा। अब यहाँ पे y एक्सिस और नीचे वाली साइड पे y प्राइम, और ये मेरे पास आ जाएगा x एक्सिस और ये आ जाएगा x प्राइम। अब वैल्यू आ रही है x एक्सिस के ऊपर 5 है। इट मीन्स फर्स्ट हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो 5 आ रही है और इमेजिनरी पार्ट -6 है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और नीचे वाली साइड पे आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्चुअली हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये रियल वैल्यू कहलाती है। रियल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगी तो 5 हमें एक्स एक्सिस के ऊपर +5 यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये 5 है। अब दूसरी वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आ रही है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही है। तो ये 6 पड़ा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर कहीं पे। तो इसके सामने अगर हम इसको ड्रा कर देते हैं दो पॉइंट्स को, तो एक्चुअली हमारे पास ये पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट को हम कहेंगे 5 और -6। तो जब इस पॉइंट को इसके ऊपर ड्रा कर देंगे हमारे पास आर्गन डायग्राम बन जाएगी। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने ग्राफ ड्रा करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 + 3 आयोटा। इसको हमने कंपेयर कर लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म के साथ, जो कि हमारे पास x + आयोटा y आ रही है। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू
3 आ रही है, तो इट मीन्स 2 हमारे पास रियल वैल्यू कहलाएगी। इट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, तो यहाँ पे ये नंबर्स 2 पड़ा हुआ है। और इसी तरह हम वाई एक्सिस के ऊपर देख लेते हैं, हमारे पास इमेजिनरी इसका पार्ट 3 आ रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर हमें +3 के साथ चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पे +3 आएगा। और ये पॉइंट जो होगा ये हमारे पास, इसको हम मिला देंगे इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, और यहाँ पे हम अपना पॉइंट लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा, या ऑर्डर पेड की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं 2 3 जी बेटा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है 2 - 3 आयोटा, और इसको हम कंपेयर करते हैं x + आयोटा y के साथ जनरल फॉर्म के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 इस पॉइंट के ऊपर होगी, और इसी तरह y की वैल्यू -3 हमारे पास नीचे वाली साइड पे आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा इन दो पॉइंट्स का, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 - 3। पार्ट नंबर 3 है -2 - 3 आयोटा कंपेयर विद x + आयोटा y। x की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, y की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था जब दोनों वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही होती है तब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है हमारे वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू -2 हमारे पास ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो -2 आएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास -2 है। इसी तरह y एक्सिस हमारे पास उसके ऊपर -3 यहाँ पे पड़ी होगी, इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि -2 - 3 आ रहा है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है -2 + 3 -2 + 3 कंपेयर विद x + आयोटा y। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +3 आ रही है, तो -2 x एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो x एक्सिस के ऊपर -2 यहाँ पे एक्सिस करेगा, और y एक्सिस के ऊपर +3 चाहिए, तो ऊपर वाली साइड पे आएगा वर्टिकल लाइंस के ऊपर। इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आएगा, तो इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हमारे पास -2 + 3 पॉइंट आ जाएगा, ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है -6 आ रहा है। यहाँ पे इसने इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया, इट मीन्स जिस वैल्यू का कोई भी रियल नंबर हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अगर इमेजिनरी पार्ट ना भी हो तो वो 0 कहलाता है, ठीक है। तो -6 को हम लिख सकते हैं -6 + 0 आयोटा। कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म के साथ, तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो x एक्सिस के ऊपर हमें -6 चाहिए और y एक्सिस के ऊपर 0 चाहिए, तो x एक्सिस ये वाला बन रहा है, इसके ऊपर -6 ये पॉइंट आ जाएगा। अब y एक्सिस के ऊपर 0 चाहिए, तो 0 एक्चुअली हमारे पास y एक्सिस पूरे के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे फिर कोई भी ग्राफ ड्रा नहीं होगा, ये लाइन एज इट इज़ रहेगी, और इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -6 × 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है आयोटा। आयोटा को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यू जो है वो 0 होगी और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इट मीन्स x एक्सिस के ऊपर 0 नंबर आएगा, x एक्सिस हमारे पास ये वाला है और ये हमारे पास ओरिजिन होता है। यहाँ पे दोनों वैल्यू x एक्सिस की और y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो x एक्सिस की यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए और y एक्सिस की हमें 1 चाहिए, तो y एक्सिस की +1 ऊपर भी साइड पे आएगी, तो ये पॉइंट एक्चुअली हमारे पास बनेगा। यहाँ पे x 0 भी होगा और y की वैल्यू 1 भी आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 0 × 1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/5 4/5 आयोटा। कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म के साथ, x की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, y की वैल्यू -4/5 आ जाएगी। जी बेटा इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं, यहाँ पे नंबर ले लिए 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। एक्चुअली हमने नंबर्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं, 0 और 1 के दरमियान नंबर जो आ रहे थे उनको कंसीडर कर लिए। आप यहाँ पे 0 1 भी ले सकते हैं, उनके दरमियान पॉइंट को लेट करते हुए भी सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर 1/5 2/5 3/5 लिया, तो y एक्सिस के ऊपर भी नेगेटिव हमें वही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर हमें पॉजिटिव 3/5 चाहिए, तो 3/5 इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, और नेक्स्ट y एक्सिस के ऊपर हमें -4/5, तो माइनस वाली वैल्यू नीचे भी साइड पे होती है, तो 4/5
-5 इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा -5 -6 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ जो कि x प्लस आयोटा वाई है, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, y की वैल्यू -6 होगी। तो x एक्सिस के ऊपर भी हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए और y एक्सिस के ऊपर भी नेगेटिव चाहिए। तो इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी दोनों वैल्यू। तो x एक्सिस के ऊपर -5 तो ये आ जाएगा x एक्सिस, इसके ऊपर -5 ये पॉइंट बन जाएगा, और y एक्सिस के ऊपर -6 तो ये y एक्सिस है हमारे पास, और इसके ऊपर -6 इस पॉइंट के ऊपर आएगी। इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।